जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और यहाँ से जो क्वेश्चन किए थे हमने अपने वो किए थे 30। देख लीजिए, हम त्रिभुज को और आयत को यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला जो टाइप है हमारा वो है वर्ग। ठीक है, अगला जो पॉइंट है या टाइप है वो है हमारा क्या, वर्ग स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो आप बताओगे 4 सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति, या ऐसा कह दोगे कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रति एक कोण 90 डिग्री का। प्रति एक कोण कितने का आप बताओगे, 90 डिग्री का होता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रति एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वर्ग पे वो होगा क्या, इसका क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आपने अभी आयत का क्षेत्रफल पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी या तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। देख लीजिए, इसकी लंबाई भी यही है, इसकी चौड़ाई भी है। या आप इसे ऐसा कर सकते हैं, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, भुजा का वर्ग क्या लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिख दीजिए भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। मगर इसकी भुजा क्या होती, बराबर होती, तो आप इसे क्या कहेंगे, ए का वर्ग। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आपका होता है क्षेत्रफल निकालने का। देख लीजिए, एक चीज और होती है क्षेत्रफल निकालने की। यहाँ से क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए जिस सवाल में अगर विकर्ण दे दे तो विकर्ण से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तब आप क्या बताओगे, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 गुणा आप बताओगे किसका स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से बात आ गई किसकी, परिमाप की। ठीक है, बात किसकी आ गई, आप बताओगे परिमाप की। तो परिमाप क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग। क्या बताया था आपको परिमाप, शुरू वाले दिन ही सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। ठीक, तो देख लीजिए सभी भुजाओं का योग मतलब कितनी भुजाएं हैं, आप बताओगे ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए बराबर कितना, आप बताओगे 4a। तो यह हो गया इसका परिमाप। अब देख लीजिए क्या बात आ गई किसकी, एक चीज और होती है इसमें, क्या आप बताओगे चौथे नंबर पर होता है आपका विकर्ण। ठीक है, क्या होता है आप बताओगे, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तो आप बताओगे विकर्ण क्या होता है। देख लीजिए, कोई आपके पास क्या था, एक ये वर्ग था। ठीक है, तो विकर्ण ये हो गया आपका, ये भुजा आपकी ए है, ये भुजा आपकी ए है, आपको विकर्ण निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो आप बताओगे इसे कर्ण मान लो या विकर्ण मान लो। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, विकर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। ठीक है, यहाँ से ये वर्ग हटाया तो विकर्ण बराबर आपका क्या आएगा, आप बताओगे विकर्ण बराबर आएगा a प्लस ए कितना हो गया, 2a स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट चल गया। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो a आपका बाहर आएगा और अंडर रूट में कितना रह गया आपका, 2 रह गया। तो आप क्या बताओगे विकर्ण क्या होता है, तो आप बताओगे भुजा गुणा रूट 2। ठीक है, भुजा गुणा रूट 2 ये क्या होता है आपका विकर्ण होता है। तो देख लीजिए यही हमारे जो है वर्ग से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप थोड़ी सी जगह भी छोड़ते हुए चलिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई और प्रॉपर्टी या कुछ और चीज मेरे ध्यान आती तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये चीजें जो है आप इन्हें जल्दी से उतार लीजिए और चलते हैं फिर अपने एक्सरसाइज के सवालों की तरफ। तो चलिए, जो हमारे वर्ग पर आधारित पहला प्रश्न है और हमारी किताब का जो 31वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 31वां कि एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गाकार का परिमाप दे रखा है यहाँ से। ठीक, तो परिमाप कितना होगा आप बताओगे 4a बराबर कितना दे रखा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर a का मान निकालू मैं तो कितना आएगा, आप बताओगे 30/4 a का मान आएगा। कितना आएगा आप बताओगे, 30/4 आएगा। अगर और काटे से तो कितना आ जाएगा, आप बताओगे 7.5 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी भुजा आ गई। ठीक है, तो उसने दिया क्या है, यहाँ से उसने भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो एरिया कितना था आप बताओगे, एरिया कितना बताया था, भुजा की घात 2। ठीक है, तो आप बताओगे क्या, 7.5 का स्क्वायर। तो देख लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 7 8 कितना आएगा 56। पॉइंट क्या के बाद एक ईयर एक वो कितने के 2 के बाद, तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओगे 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 56.25। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 32 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 32वां हमारा। तो सवाल है आपका कि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 16.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए मैंने आपसे क्या बताया था कि इसका क्षेत्रफल एक तरीके से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया था दूसरे वाले एरिया की बात बताई थी आपसे, वो एरिया क्या था आप बताओगे 1/2 गुणा कितना विकर्ण का स्क्वायर।
आप बताओगे किसका स्क्वायर, तो आप बताओगे विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ से एरिया दे रखा आपका कितना दे रखा, तो आप बताओगे 60.5 दे रखा एरिया। बराबर यहाँ से आपका विकर्ण भी दे रखा, नहीं विकर्ण की लंबाई पूछी है आपसे, तो आप बताओगे क्या विकर्ण का स्क्वायर और बटे का 2 जो इधर गुणा लगा लेगा, इधर गुणा लगा देगा। 60 दूनी 120 कितना हो गया, 121 बराबर कितना, आप बताओगे विकर्ण का स्क्वायर। आप बताओगे कितना, विकर्ण का स्क्वायर। देख लीजिए स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो रूट चढ़ जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से विकर्ण बराबर कितना आएगा, आप बताओगे कि विकर्ण बराबर जो आएगा आपका वो आएगा 11 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर कितना आएगा, आप बताओगे 11 सेंटीमीटर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 33 नंबर का सवाल है तो वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 33वां हमारा कि डॉट 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 का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कुछ चीज़ बतानी है कि इसका जो क्षेत्रफल है इसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, कितना के भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताओगे भुजा की घात 2 होता है, तो आप बताओगे किसका एरिया होता है, तो यहाँ पर भरोगे। अभी तो मैंने आपको लिखवाया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आप बताओगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो ये आपका, ठीक, जो ये आपका 34 नंबर का सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा 34वां सवाल है कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात, विकर्ण दे रखे हैं कितने, आप बताओगे 5:2, ये विकर्ण दे रखे हैं दोनों, ठीक है। तो भुजा के इन वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिए जब क्षेत्रफल विकर्ण से निकालना था हमने किस तरीके से निकाला था कि विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना, आप बताओगे 2, तो आप दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके बटे में 2 लगा दीजिए। 2 से आपका 2 कट गया, ये कितना हो गया, आप बताओगे 5 पंजे 25, अनुपात वो कितना हो गया 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना अनुपात हो चुका है आपका, आप बताओगे 25:4 हो चुका है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 25:4। जी हाँ, ऑप्शन जो नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 35 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 35वां आपका कि एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख लीजिए परिधि या परिमाप, परिमाप कितना बताया था आपसे, 4a बताया था, और ये कितना दे रखा, आप बताओगे 40। यहाँ से a का मान कितना हो गया, 4 दाई 40, 10 सेंटीमीटर हो चुका है। उसने पूछा है एरिया, एरिया बराबर क्या था, आप बताओगे भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है हमारी 10, और 10 का क्या पूछा उसने वर्ग, तो आप बताओगे 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे कि 100 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 36 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 36वां कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, आप बताओगे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है यहाँ से कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछा। तो एरिया बराबर क्या था, दूसरा वाला अगर एरिया की बात की जाए तो क्या था 1/2, और क्या हमारे विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा है यहाँ से उसमें 36वें सवाल में 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 × 10, तो यहाँ से 5 बार और 5 दाई कितना हो गया, आप बताओगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो आपका 37 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 37वां आपका कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर यहाँ से एरिया निकालना हमको, ठीक है। तो यहाँ से भी एरिया निकालेंगे हम कितना, 1/2, और विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा आपका 14 दे रखा, तो आप बताओगे 14 × 14। यहाँ से काटा 7 बार और 14 सत्ते कितना हो गया 98, मतलब 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो चुका है। तो देख लीजिए 37वें सवाल का क्या है, आप बताओगे 98 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 38 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 38वां आपका कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 वर्ग सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए क्षेत्रफल बराबर क्या था, तो आप बताओगे क्षेत्रफल कितना 40.5 बराबर क्या था, आप बताओगे 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। आप बताओगे किसका स्क्वायर, यहाँ से आपको बताना है विकर्ण का स्क्वायर। ये 2 इधर जाकर गुणा लगा देगा तो 40 दूनी 80 और 1 कितना हो गया 81 बराबर कितना, आप बताओगे विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो आप बताओगे विकर्ण बराबर आपका कितना आएगा। तो यहाँ से 81 का वर्गमूल निकाला हमने, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना आ चुका है, आप बताओगे 9 सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 9 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 39 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 39वां हमारा कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो परिधि निकालें।
ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण 10√2, तो विकर्ण दे रखा है यहाँ से कितना आप बताओगे, विकर्ण दे रखा है उसने कितना आप बताओगे 10√2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसने बूझी क्या है यहाँ से, उसका परिमाप बूझा। तो देख लीजिए जो हमारा वर्ग था इसका विकर्ण होता क्या है, ठीक है। वर्ग है ये, वर्ग मान लीजिए, वैसा ऐसा लग रहा है आप इसे वर्ग मानिए, ठीक है। वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर ए और ए, विकर्ण भुजा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए मैं इस त्रिभुज को लिया हूँ, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कितना होगा, तो आप बताओगे कर्ण बराबर क्या, इसके बराबर क्या हो, इन दोनों के वर्गों का योग, ठीक है। तो इसका वर्ग करूंगा a² प्लस इसका करूंगा a², यहाँ से कौन आप बताओगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2a², ठीक, मैं यहाँ करता हूँ, ऊपर करता हूँ इसे, कितना हो गया 2a² बराबर किसका स्क्वायर, आप बताओगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होगा हमारा, आप बताओगे ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा और a बाहर आ जाएगा, तो a√2, ठीक है। ये मैंने लिखवा दिया। विकर्ण कितना होता है आप बताओगे a√2 होता है, विकर्ण कितना होता है a√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, रख दीजिए, विकर्ण कितना होता है हमारा a√2 गुना होता है बराबर 2, बराबर यहाँ से कितना दे रखा 10√2 दे रखा, √2 से √2 कट गया, तो a बराबर कितना आएगा आप बताओगे 10 सेंटीमीटर हमारा a बराबर आएगा। उसने पूछा यहाँ से हमसे परिमाप, परिमाप क्या था हमारा के 4a था, परिमाप क्या था आप बताओगे 4a था, ठीक है। 4 की जगह 4, a की जगह कितना आएगा 10, तो 10 चुक कितना हो गया आप बताओगे 40 सेंटीमीटर क्या हो चुका है, उसका परिमाप हो चुका है। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 40 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमाप परिधि एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 40 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 40वां आपका कि किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए वर्ग की भुजा, कोई भी एक वर्ग था, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है आप बताओगे a सेंटीमीटर, ठीक है, a सेंटीमीटर। तो भुजा है कि इसके भुजा और विकर्ण, मैंने अभी आपको विकर्ण लिखवाया था, विकर्ण कितना था a√2 था, ठीक है, a√2 था। तो उसने भुजा क्या है विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात, किस किस का भुजा है आप बताओगे डायगोनल, विकर्ण और किसका आप बताओगे अनुपात भुजा, किससे आप बताओगे भुजा से, यहाँ से कौन भुजा। तो देख लीजिए ये कितना है आपका, आप बताओगे विकर्ण है a√2, ठीक है, a√2 क्या है आपका विकर्ण, ठीक है, अनुपात, और भुजा कितनी है आपकी a, इसे से आपका a कट गया एक बार, तो बचा कौन यहाँ से √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1 देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या कि अंडर√2 अनुपात 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है 40वें सवाल का। आप देख लीजिए जो आपका 41 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 41वां आपका कि एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताना, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण बराबर कितना था आप बताओगे a√2 था, बराबर कितना दे रखा है उसने यहाँ से, तो उसने दे रखा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए a बराबर कितना होगा यहाँ से, तो आप बताओगे 24/√2 होगा। और आप एक बात ध्यान रखिए, क्या कोई भी वर्गमूल वाली संख्या नीचे नहीं आती, उसे हटाने के लिए क्या करेंगे √2 से ऊपर गुणा कर दीजिए आप और √2 से नीचे ही गुणा कर दीजिए। तो देख लीजिए a बराबर कितना होगा आपका, ये तो होगा 24√2 हो जाएगा, और ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप बताओगे कितना होगा 12√2। यहाँ से क्या आ गई भुजा आ गई, 12√2 यहाँ से क्या आ गई आप बताओगे भुजा आ गई, मगर उसने भुजा क्या है परिमाप, ठीक है। तो परिमाप हमारा क्या होता है, वर्ग का परिमाप था हमारा आप बताओगे 4 गुणा भुजा, आप बताओगे 4 और गुणा भुजा कितनी आ गई आपकी, तो आप बताओगे 12√2 आ गई, 12√2, ठीक है। तो 12 चौक 48√2 सेंटीमीटर क्या आ चुका है आपका, ये परिमाप आ चुका है। देखते हैं 48√2 किसी ऑप्शन में है क्या आपके में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 42 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 42वां आपका कि एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना। परिधि मतलब परिमाप, परिमाप कितना था आपका 4a बराबर कितना दे रखा है यहाँ से 64, ठीक है। तो a बराबर क्या आएगा 4 से काट दिया, आप बताओगे कितनी बार 16 बार। भुजा हमारी कितनी आ गई आप बताओगे 16 आ गई, तो उसने बुझा है कि इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया क्या था हमारा a² था, बस 16 गुणा आप क्या करोगे 16 कर दीजिए यहाँ पे, तो आप बताओगे 16 सोलियम 256, 16 सोलियम 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 200 सेंटीमीटर, सॉरी 256 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 43 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 43वां कि एक वर्ग a का विकर्ण a + b इकाइयाँ हैं,
वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ए का क्षेत्रफल निकालना। तो ए का क्षेत्रफल क्या था, ए का क्षेत्रफल जब हम विकर्ण से निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल आप बताओगे, यहाँ से हमें ए का क्षेत्रफल निकालना। तो ए का क्षेत्रफल विकर्ण से निकालेंगे हम, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से विकर्ण दे रखा, आप बताओगे क्या था, तो आप बताओगे विकर्ण a प्लस बी दे रखा, इसका वर्ग करके और बटे में 2 कर रखा था, यही तो होता है। ठीक है, देख लीजिए 1/2 है ना, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, तो बस यहाँ से हमने क्या एक की विकर्ण में गुणा कर दी, तो यही रह जाएगा। ठीक है, इस वजह से ऐसे ही लिख दिया। ठीक, फिर आगे क्या दे रखा, बी के विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफल का इकाइयों जो कि जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना। बहुत बढ़िया, तो देख लीजिए जो हमारे बी का क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, बी के विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल क्या है इसका 2 गुना। ठीक, बी का विकर्ण खींचे गए, तो वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल इकाइयों में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए से 2 गुना है। बहुत बढ़िया, तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से हमारा एक और बन जाएगा, किसका, आप बताओगे बी का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए बी का जो डायगोनल बनेगा हमारा, ठीक, तो उसके डायगोनल का भी क्या बनेगा, आप बताओगे वर्ग बनेगा, बी के डायगोनल का भी क्या बनेगा, आप बताओगे, तो बी का डायगोनल होगा वो भी क्या होगा, वर्ग में होगा। ठीक है, बी का डायगोनल बी के विकर्ण पर खींचे गए, ठीक है, जो ए से 2 गुना है, ए से 2 गुना। ठीक ठीक ठीक, तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे बी का क्षेत्रफल वो विकर्ण का क्षेत्रफल बनेगा, तो आप बताओगे कि बी का विकर्ण। ठीक है, तो बी के विकर्ण को हमने बी मान लिया। ठीक है, तो बी का वर्ग अपॉन कितना बनेगा, आप बताओगे 2 बनेगा, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल 2 गुना है, तो आप किसे 2 गुना कर दीजिए, इस वाले क्षेत्रफल को 2 गुना कर दीजिए। अब ये दोनों क्या आ गए, आप बताओगे बराबर आ गए, आप बताओगे क्या आ गए, दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप बताओगे कि ये बराबर आ चुके हैं। ठीक, अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से जो होगा आपका, तो क्या बूझा है उसने, बी का विकर्ण बूझा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए इस 2 से ये गुणा में है, इस 2 से ये आपका 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से कौन बचा आपका, बी का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो बी का क्षेत्रफल बराबर, आप बताओगे क्या होगा, यहाँ से 2 कितना होगा, 2a प्लस बी का वर्ग। ठीक है, बराबर किसका क्षेत्रफल, आप बताओगे बी स्क्वायर, या बी का क्यों माना था हमने विकर्ण, इसका स्क्वायर, बराबर कितना हो गया, ये हो चुका है। तो ये देखिए आपका किस ऑप्शन में है, ये क्या है, वर्ग बी का विकर्ण है ये, या तो आप इसका ऐसा लिख लीजिए, ये वर्ग बी का विकर्ण लिखो, आप इसे क्या लिखोगे, आप वर्ग बी का विकर्ण स्क्वायर। तो यहाँ भी कौन आएगा, आप बताओगे वर्ग बी का विकर्ण ही आएगा। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर। तो देख लीजिए इसके बराबर क्या आया आपका, तो आप बताओगे 2 गुणा ए प्लस बी और पूरे का होल स्क्वायर। देखते हैं ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, 2 गुणा ए प्लस बी और पूरे का होल स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका ये वर्ग है ये यहीं पर समाप्त हो गया, और हमारे वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।